हर किसी के लाइफ में एक सपना होता है कि पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बने और ज़िंदगी में अपना नाम रोशन करे। कुछ लोग ज़िंदगी में इंजीनियर बनना चाहते हैं तो कुछ लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं तो कुछ लोग वहीं पे लॉयर बनना चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं आता है कि एक अच्छे लॉयर यानी एक अच्छे वकील हम कैसे बने। तो आप बने रहे इस वीडियो में दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कि वकील हम कैसे बनेंगे, यानी हाउ टू बिकम एन लॉयर। हम जानेंगे इस वीडियो में कि LLB क्या है, व्हाट इज़ द LLB की पढ़ाई कैसे करें और लॉयर बनने के लिए हमें कब तक पढ़ाई करनी होती है और भी बहुत सारी चीज़ों को। देखिए, वकील बनना कोई बड़ी बातें नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बातें ये हैं कि हर साल पूरे देश में ना जाने कितने सारे स्टूडेंट वकालत की पढ़ाई शुरू करते हैं और उसमें से कुछ ही ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो वकालत पूरी करने के बाद एक अच्छे और एक बेहतर वकील बन कर के बाहर निकलते हैं। तो दोस्तों, आपको यदि एक अच्छा लॉयर यानी वकील बनना है तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी होगा कि व्हाट इज़ द LLB यानी LLB क्या है, इसके करने के क्या क्या फ़ायदे हैं, इसका क्या फुल फॉर्म होता है और LLB करने के लिए हमें क्या क्या योग्यताएँ चाहिए। तो आइए हम सबसे पहले जान लेते हैं कि LLB क्या है, व्हाट इज़ द LLB। LLB का फुल फॉर्म होता है लेगुम बचका लेरोस, जो कि एक लैटिन भाषा का शब्द है, यानी जिसे हम बैचलर ऑफ लॉ भी कहते हैं। ये एक बैचलर डिग्री है जो हम 12th पास करने के बाद कर सकते हैं। अगर आपको भारत की लॉ यानी भारत के कानून के बारे में ज़्यादा जानना हो और उसे समझ कर करके आपको समाज में सेवा करने की भावना हो तो आप करियर बना सकते हैं लॉ में। यानी LLB में आपको कानून के बारे में अच्छे से पढ़ाया जाएगा ताकि आप किसी निर्दोष व्यक्ति को अगर पुलिस पकड़ती है और उसे जेल होता है तो आप उसके पक्ष में लड़ करके उसे आप बचा सकते हैं, जिन्हें हम वकील कहते हैं। हमारे देश के वकील को कानून के बारे में सब कुछ पता होता है। तो अगर कोई कानूनी चीज़ यदि हमें जानकारी चाहिए, उसके बारे में यदि मुझे कुछ सलाह लेनी हो तो हम वकील को बुलाते हैं या उनके पास जाते हैं। तो LLB के पढ़ाई करने के बाद एक आप अच्छा सा वकील बन जाते हैं और यदि आप चाहें तो कुछ दिन वकील के तौर पर काम करने के बाद आप जज भी बन सकते हैं। LLB कोर्स दो तरह के होते हैं, एक होता है 5 साल का कोर्स और दूसरा होता है 3 साल का कोर्स। अगर आप 12th पास करने के बाद सीधा लॉ की पढ़ाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 5 साल का लॉ करना होगा, लेकिन अगर आप 3 साल वाला कोर्स चुनते हैं तो इसके लिए आपको ग्रेजुएशन करना होगा, तभी आप 3 साल वाला LLB कोर्स चुन सकते हैं। अगर आप एडवोकेट बनना चाहते हैं तो यानी LLB करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास कुछ योग्यताएं होनी चाहिए। आइए हम जान लेते हैं ये कौन कौन सी योग्यताएं होती हैं, यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर LLB कोर्स। एक एडवोकेट के लिए या फिर इसकी पढ़ाई करने के लिए आपके पास कुछ शैक्षणिक योग्यताएं चाहिए, तभी आप कानून की पढ़ाई कर सकते हैं। आइए जान लेते हैं कि वकील बनने के लिए हमारे पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आपके पास 12th पास करने के सर्टिफिकेट होने चाहिए। आप 12th पास करने के बाद वकील की पढ़ाई आप कर सकते हैं, यानी आप लॉ कर सकते हैं, जो कि 5 साल का होता है। अगर आप 12th के बाद लॉ की पढ़ाई करते हैं तो आपको 12th में कम से कम 50% मार्क होने चाहिए। अगर आप 3 साल की वकालत करना चाहते हैं तो इसके लिए ग्रेजुएशन होना बेहद ज़रूरी है। अगर आप कॉलेज पढ़ाई करने के बाद लॉ की पढ़ाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके ग्रेजुएशन में कम से कम 50% मार्क होने ही चाहिए। तो अब हम जान लेते हैं कि वकील कैसे बने, यानी हाउ टू बिकम एन एडवोकेट। अब आपने जान लिया है कि LLB कोर्स क्या है, इसके करने से क्या क्या होता है, एक कानूनी वकील बनने के लिए हमारे पास क्या क्या शैक्षणिक योग्यताएं होनी चाहिए। तो आइए हम जान लेते हैं कि वकील कैसे बने, एडवोकेट बनने की पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप में। वकालत की पढ़ाई करने के लिए सबसे पहले आपको 12th की स्कूल की पढ़ाई पूरी करनी होती है। आप किसी भी सब्जेक्ट से लेकर के पढ़ाई कर सकते हैं, चाहे वो आर्ट हो, कॉमर्स हो या फिर साइंस सब्जेक्ट हो। अगर आप आर्ट पढ़ते हैं तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि इस सब्जेक्ट में आपको कुछ हद तक लॉ के बारे में भी बताया जाता है। अब दूसरे नंबर पे जान लेते हैं कि अब लॉ कॉलेज में एडमिशन कैसे होगा, यानी
जैसे ही आप 12th परीक्षा पास कर लेते हैं तो इसके बाद यानी वकील बनने की यदि आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है, जो पूरे भारत में ऑल इंडिया लेवल पर एग्ज़ाम होता है, जिसे हम सीलेट एग्ज़ाम के नाम से जानते हैं, जो कि काफ़ी पॉपुलर है, जिसका पूरा नाम है कॉमन लॉ ऑफ एडमिशन टेस्ट। इस एग्ज़ाम को देने के बाद आप लॉ कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, जो कि पूरे 5 साल का कोर्स है। इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में एक कॉमन टेस्ट होता है सभी लोगों के लिए जो भी लॉ की पढ़ाई करना चाहते हैं। इसमें आपसे इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, लीगल एप्टीट्यूड, गणित, जनरल अवेयरनेस के बारे में सवाल पूछा जाता है। सीलेट एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठने के लिए आपसे कम से कम 12th पास होनी चाहिए और 50% अंकों के साथ। इसके अलावा आपकी उम्र 20 वर्ष से ज़्यादा होनी चाहिए। आप इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के अलावा कुछ और भी कॉलेज हैं जो आपको अलग से लॉ की पढ़ाई करवाते हैं। वो कॉलेज हैं सिम्बोज लॉ स्कूल, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली एंड जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल। ये सारे टेस्ट लॉ स्कूल के एडमिशन काउंसलिंग के अंतर्गत आते हैं, जिनके एग्ज़ाम देकर के आप लॉ की पढ़ाई करके आप वकील बन सकते हैं। तीसरे नंबर पे बात आती है कि लॉ की पढ़ाई करने के बाद इंटर्नशिप करें। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि कुछ भी पढ़ाई करने के बाद हमें उसके ज्ञान के लिए इंटर्नशिप करना बेहद ज़रूरी होता है। सेम इसी तरह से लॉ स्कूल में पढ़ाई करने के बाद आपको इंटर्नशिप करना होता है। इस इंटर्नशिप के दौरान आपको कोर्ट कचहरी के बारे में सब कुछ सिखाया जाता है। कोर्ट की हेयरिंग कैसे होती है, कैसे दो वकील वकालत करते हैं, किस पक्ष के लिए आपको कितना बोलना है, क्या कुछ करना है, ये सभी चीज़ें आपको इंटर्नशिप के दौरान सिखाया जाता है। अब चौथे नंबर पे आ जाती है बातें हैं कि स्टेट बार काउंसलिंग के लिए एनरोल करें। यानी इंटर्नशिप करने के बाद अब आपको किसी भी स्टेट बार काउंसलिंग में जा कर के आपको एनरोल करना बेहद ज़रूरी होता है। इसमें एनरोल करने के बाद आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को क्लियर करना होता है, जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा कंडक्ट किया जाता है। इसे क्लियर करने के बाद ही आप प्रैक्टिस या सर्टिफिकेट मिलता है। इस तरह आपकी एलबी कोर्स यानी वकील बनने की तमन्ना और आपकी पढ़ाई पूरी हो जाती है। इस कोर्स के बाद आप अपनी प्रैक्टिस को जारी रख सकते हैं या फिर अपने आगे की पढ़ाई यानी LLM यानी मास्टर इन लॉ कोर्स कर सकते हैं। उम्मीद है कि मैं आपको सारी जानकारी दे पाया हूँ। तो दोस्तों लास्ट में यही एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और एक लाइक भी कर दें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन की घंटी को दबा लें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों।